और आप जो बात बोली है, इतने जो आपने बड़े अल्फाज बोल दी कि मैंने अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दिया, तब अल्लाह आपका कहा था जब आप ये हरकत कर रही थी। पहली बात तो ये रूट कॉज है। आप ये हरकत होने के बाद फिर लाइव में खोल के बैठी हुई हो, सामने इतनी ढीठ बन के बैठी हुई हो, आपको मना करने वाला भी कोई नहीं है घर में। क्या सारे ने मेरे नाल बहुत प्यारी की अल्लाह पुछण वाला इदां ना खाने वाला एक्सपेक्ट नहीं कीता सीगा कि मेरे साथ तुसी इदां करोगे। अल्लाह भी जानदा मैं किदां नहीं आई हां। अल्लाह ने उन्हें तड़फा के कुत्ते दी मौत मारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ये वीडियो तो देख लिया होगा, गौर से सुन भी लिया होगा। इनको कौन नहीं जानता, जो नहीं भी जानता था वो भी आजकल इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता है। ये हैं जी अलीज़े सहर, जो इनकी वीडियो वायरल हुई थी या की गई थी, उसके ऊपर इन्होंने अपना पहला रिएक्शन दिया सोशल मीडिया पे। मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि मेरा बात करना इस मामले पे जरूरी है, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है। हम लोगों में कमी यह है कि हम लोग सच्चाई को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। हम लोग सच को मान लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब ये जो मामलात सारे उठ रहे हैं, इसकी मैं बताता हूं कि मैं अपनी इस मिसाल के साथ कैसे इसको मैं जोड़ने वाला हूं, और जुड़ती भी है। वो ये कि कोई भी बात हो जाए, कोई भी कांड हो जाए, कोई भी गुनाह हो जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, हम लोग हमेशा स्टेप नंबर 2 और नंबर 3 या नंबर 4 पे आते हैं। हम लोग कभी स्टेप नंबर 1 पे गए ही नहीं। हम लोगों ने कभी स्टेप नंबर 1 पे बात करते ही नहीं है। हम लोग कभी रूट कॉज पे जाते ही नहीं है कि इस बात की वजह क्या बनी थी। हम लोग ऊपर के मामला देखने लग जाते हैं, वो भी उस तरह के मामला देखने लग जाते हैं जो हमारे खुद के दिल करते हैं, जो हमें खुद पसंद है, लेकिन हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। सच्चाई अब मैं आपको बताता हूँ क्या जी। ये जी अलीज़े सहर, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंची है तो ये मेरे एक दो सवाल हैं आपसे। पहली बात तो ये, जो आपके साथ हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। किसी भी सूरत में इस चीज को मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहता, ना मैं कर सकता हूं, क्योंकि जो हुआ गलत हुआ, ठीक है। और दूसरी बात, जिस इंसान ने आपके साथ ये किया उसको उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बात मैंने पहले बोल दी। अब आए मेन मुद्दे पे कि जो आपने अभी बातें बोली कि अल्लाह ताला तुम्हें पूछेगा, अल्लाह ताला के सुपुर्द मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ये सारा कुछ किया। ये लोग वो बोलते हैं, वो लोग ये अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो मतलब मस्कीन हो, जिनका कोई मतलब कि उन्होंने कुछ काम किया ही ना, उनके ऊपर जुल्म किया गया हो। जुल्म उठाने वाले लोग या जुल्म सहने वाले लोग, मजलूम लोग जो होते हैं, वो जालिम के खिलाफ ये वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आप कैसे मजलूम हो गई यहां पे, क्योंकि मोबाइल आपका, कान पट्टी में बंदूक आपके नहीं किसी ने रखी थी। व्हाट्सएप कॉल पे या जिस मर्जी वीडियो कॉल पे आप बात करी थी, अपनी मर्जी से करी थी, और जो हरकत आपने की वो भी आपने अपनी मर्जी से की, खुद की मर्जी से। ये जाने के बावजूद भी कि सोशल मीडिया आप खुद पिछले बोल रही है कि मैं 2017 से यूज कर रही हूं, 6 साल हो गए, तो 6 सालों में आज तक आपको यह नहीं पता चला कि सोशल मीडिया जब लोग यूज करते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, वो अपने फोन के साथ में क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसकी क्या आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी क्या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको नहीं पता है। अब आपको नहीं पता होगा क्योंकि मैं तो देहात से हूं, मुझे तो शहर का इतना पता ही कोई नहीं है। बेवकूफ बनाया हुआ है आपने लोगों को, बेवकूफ समझ रही है खुद को भी, अपने लोगों के सामने बेवकूफ शो कर रही है कि आपको कुछ पता नहीं। पता था ना, सारा कुछ पता था। और आप जो बात बोली है, इतने जो आपने बड़े अल्फाज बोल दी कि मैंने अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दिया, तब अल्लाह आपका कहा था जब आप ये हरकत कर रही थी। पहली बात तो ये रूट कॉज है। आपके घर वालों की तरबियत कहां थी उस वक्त? आपके ज़हन में क्या चल रहा था उस वक्त? आपके ज़हन में तब आपकी इज्जत गैरत किधर थी? जब आप किसी पराये मर्द के आगे अपनी कमीज उठा रही हैं, तब आपके ज़हन में आपकी इज्जत किधर थी? कहां थी इज्जत आपकी? ये रूट कॉज है दोस्तों। ये हम लोग नहीं इस बारे में बात करेंगे, कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा, बहुत गिने चुने बंदे बात कर रहे हैं जिनको कोई सुनता ही कोई नहीं है या सुनना नहीं चाहते, ठीक है। ये रूट कॉज है। अगर ये हरकत आपने ना की होती अलीज़े सहर, तो आज आप ये रोना पिटना ना डाल रही होती। गलती आपकी है, यहां पे सबसे पहली रूट कॉज ही आपकी है। उसके आगे जो हुआ वो भी गलत हुआ। गलत को गलत ही जस्टिफाई कर रहा है, आगे गलत के साथ आगे गलत ही होगा, गलत काम का गलत नतीजा होगा, अच्छा नतीजा कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो गलती आपकी, रूट कॉज ही आपकी। तो आप उसको कह रही है वो कुत्ता, वो कमीना। वाकई जिस इंसान ने किया वो कुत्ता और वो कमीना, उसको भी थोड़ा सा इज्जत गैरत का ख्याल होना चाहिए कि अगर कोई लड़की तुम पे भरोसा करके ये कोई हरामजादगी कर रही है, तो तुम्हारा काम बनता है कि भाई उस हरामजादगी को अपने तक ही रखो। 2 बंदों के दरमियान हुई, 2 बंदों के दरमियान ही रहेगी, तीसरा अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात पूछ लेगी तुम दोनों। लेकिन नहीं, उसको भी खारिज हुई। या जो भी के मामलात हुए, सुनने में आया कोई पत्नी 45 लाख भी आपने लिया हुआ, कोई गिफ्टर है कुवैत का। ये भी तो बताया ना लोगों को, क्यों नहीं बता रही आप? ये भी तो बताया ना कितने तोहफे तोहफे, ये क्यों नहीं बता रही आप? सारा कुछ फिर बताया ना, सिर्फ ये मत बताएं कि मेरे साथ गलत हुआ। गलत आपने खुद किया, आपके साथ गलत हुआ क्योंकि गलत आपने खुद किया। आपको अपने भाई की कोई गैरत का इज्जत का ख्याल नहीं, आपको अपने माँ बाप की गैरत की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, आपको आपके पिंड के गैरत की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, मोहल्ले के गैरत इज्जत का कोई ख्याल नहीं, रिश्तेदारों की गैरत इज्जत का कोई ख्याल नहीं। और आप रो रही हैं ऊपर पे सोने पे सुहागा। ये हरकत होने के बाद जो ज्यादा जो होते हैं ना, जिनके अंदर गैरत जाग जाती है, वो गायब हो जाते हैं मंजर से। आप ये हरकत होने के बाद फिर लाइव में खोल के बैठी हुई हो, सामने इतनी ढीठ बन के बैठी हुई हो, आपको मना करने वाला भी कोई नहीं है घर में। क्या कोई शोर नहीं है?
कोई बाप भाई नहीं है क्या? कोई गैरतमंद मतलब घर में नहीं बैठा जो आपको मना करे कि ये इस सोशल मीडिया की वजह से तुम्हारे साथ ये सारा कुछ हुआ है, और तुम फिर इस पे आके बैठ गई हो जस्टिफिकेशन देने? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। उसके ऊपर जो केस करना आप करें, पहले अल्लाह की अदालत में खुद को पेश करें, खुद की गलती, और ब्लेम दूसरे पे। ये बेगाती नहीं है तो और क्या? और आप भी जितने सुनने देखने वाले माने ना गलत हुआ इसके साथ, लेकिन गलत का नतीजा गलत ही होता है ना। आप वो फलस्तीन और इजराइल वाला ना काम करें, इजराइल ना बने ना। जब फलस्तीन हमला करे, हाँ जी दहशतगर्द है, उसने गलत किया। जब इजराइल हमला कर दिया, हाँ जी ये अपने आप को डिफेंड करे, तो आपकी नजर में ये खुद को डिफेंड कर रही है। इसकी चीजें नजर नहीं आई। जहां से ये चीज स्टार्ट हुई वहां पे क्यों नहीं बात करते आप लोग? नंबर 1 स्टेप नंबर 1 पे जाए, फिर नंबर 2 पे जाते आप अच्छे लगते हैं। पहले नंबर 1 को देखा कोई नहीं है, नंबर 2, 3, 4, 5, नंबर 10 पे छलांग मार दी। हाँ जी वहां आगे ही होगा। पहले देखो तो जी हुआ क्या, किसने किया। उल्लू दे पटे।